हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। बहुत बड़ा चैप्टर एनिमल किंगडम, बहुत डिफिकल्ट भी लगता है एनिमल किंगडम, और एक सच बताऊं तो डिफिकल्ट है भी, बिकॉज इसके अंदर ना याद करने वाली चीजें बहुत है यार। याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ऑफकोर्स सी बात है, एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि वो कितना ही याद रख सकता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। और याद करने का सिंपल तरीका क्या है? आपको सीरीज बाय सीरीज रेगुलर इस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। एक छोटे 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 नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स को हर बार अपने पास रखिए। वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं बाहर से सामान, उस नोट्स को खोलते हुए चलते चलिए और उसको रीड करते चलिए। तो एक टाइम पे आपको क्या हो जाएगा, वो याद रहने लग जाएगा आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है ये, वास्ट चैप्टर मैं कहूंगा अगर, मगर यहां पे अगर आए हो तो सब कुछ सेम तो मिलेगा नहीं, तो कुछ डिफरेंस आपको यहां पे जरूर मिलेगा। कुछ इजी करने की कोशिश मैं इसको जरूर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। क्या नाम है भाई? एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा एनिमल के बारे में, है ना, जानवरों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सेम बात मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के में भी कर चुका हूं, सेम बात यहां दोहराऊंगा, आप लोगों को रटी हुई है बातें। चलो, अब क्या हुआ, इस हमारी पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं भाई, मिलियंस ऑफ एनिमल्स। अब इन मिलियंस ऑफ एनिमल्स को पढ़ना कितना ही डिफिकल्ट है, तो हमने क्या किया, इन एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, बहुत इजीली क्लासिफाई कर दिया, ताकि अब मान लो बहुत सारे एनिमल्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ गए कि इनका ऐसा 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 कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर मैं उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लूं तो मैं समझ जाऊंगा कि इन सारे एनिमल्स के अंदर क्या होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा एज कंपेयर टू हर एक एनिमल को पढ़ना इजी हो गया कि हम एनिमल को क्या कर ले भाई, क्लासिफाई कर लो। बात समझ में आ रही है? तो एनिमल की क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी जानते हैं फिलहाल एनिमल क्या होता है। अब मेरी बात समझो, एनिमल क्या होता है? एनिमल वो होते हैं बेटा, पहली बात मैंने बोल दी, एनिमल वो है जो होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, है ना। तो एनिमल्स होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। दूसरी बात मैं अगर बोलूं कि एनिमल्स एक तो मल्टी सेलुलर होते ही होते हैं, इसके अलावा मैं बोलूं ये होते हैं यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है एनिमल्स की। क्या है? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज है ना। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और तीसरी बात इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है भाई? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी खाने को पकड़ा मुंह से और निगला, तो खाने को पकड़ के निगलना इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर ये तीन चीजें हैं तो ऐसे एनिमल्स को ये सारी की सारी ऐसे को बोलते हैं बेटा मेटाजोआंस। ये सब किस में कंसीडर हो जाते हैं? मेटाजोआंस। इसके अलावा एनिमल में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? इसके अलावा एनिमल्स में भाई, एनिमल्स घूम फिर सकते हैं यानी लोकोमोशन होता है, एनिमल्स के पास दिमाग होता है यानी नर्वस सिस्टम होता है। तो ये और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, मगर मैं बोल रहा हूं एनिमल की ये तीन प्रॉपर्टीज, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर है तो ऐसो को बोलते हैं मेटाजोआंस। क्या बोलते हैं? मेटाजोआंस। अब मेरी आगे समझो, अब ये मेटाजोआंस भी दो तरीके के होते हैं। अब ये मेटाजोआंस भी क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, है ना। अब समझो मेरी बात, अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं आपको कि ऐसे एनिमल्स, ये जितने भी ये एनिमल्स की मैं आपको प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई है अभी, तो ये एनिमल्स या तो सिर्फ सेल के बने हो, या तो सिर्फ इसके बने हो, सिर्फ सेल के बने हो, या फिर इनके अंदर टिश्यू हो या ऑर्गन हो या ऑर्गन सिस्टम भी हो। भाई एनिमल या तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में यानी सेलुलर, मतलब सेल, बिल्कुल सेल ही होगा बस, या फिर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे कि बहुत सारे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया, उन टिश्यूज ने मिला के ऑर्गन बना दिया, और उन ऑर्गन से मिला के ऑर्गन सिस्टम बना दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म का एनिमल है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म का एनिमल है, उसे बोलते हैं पैराजोआ। क्या बोलते हैं? पैराजोआ। पैराजोआ मतलब बिल्कुल
बिल्कुल सिंपल, मतलब सेलुलर लेवल, मतलब सिर्फ सेल होगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं उसके अंदर नहीं, सेल नहीं, टिश्यूज भी हैं, टिश्यू ऑर्गन भी, टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो ऐसो को बोलते हैं यूमेटाजोआ। क्या बोलते हैं? यूमेटाजोआ। मतलब ये पैराजोआ से कुछ मामले में कॉम्प्लेक्स है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके अंदर आपको टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आपको पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई थिंक सारी बातें क्लियर यहां पे हैं। अब एनिमल किंगडम, भाई एनिमल बहुत सारे हैं। एनिमल क्या है? बहुत सारे हैं। अब इन बहुत सारों को मैंने क्या करा, अलग अलग फाइलम में डाल दिया। क्या कर दिया? अलग अलग इसके फाइलम बना दिए। समझो मेरी बात कि ये वाला फाइलम ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो जितने भी ऐसे एनिमल्स होंगे वो सारे इसी फाइलम में डाल दिए। या फिर इसके अगला कोई एक और दूसरा फाइलम है, तो कुछ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, कुछ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इन सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को मैंने इस फाइलम में उठा के डाल दिया। कहने का मतलब मैंने एनिमल्स को, पूरे इस एनिमल के किंगडम को बांट दिया डिफरेंट 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 फाइलम्स के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज किसकी है? वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की है। वो पर्टिकुलर किसकी है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स की है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल कि सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लगभग लगभग, तो मैंने उसको एक पर्टिकुलर फाइलम में डाल दिया, उसको नाम कर दिया, इसको नामकरण कर दिया। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो ऐसे करते करते हम लोगों ने कुछ फाइलम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कुछ फाइलम बनाए हैं, और ये फाइलम भाई आपको याद करने ही पड़ेंगे बाय हार्ट। एटलीस्ट ये फाइलम की सीरीज भी आपको याद रहनी चाहिए। इस फाइलम की आपको क्या रहनी चाहिए? सीरीज भी याद रहनी चाहिए। लेट्स राइट दी फाइलम। फाइलम के नाम लिखवा रहा हूं आप लोगों को। अब समझो, फाइलम के नाम की बात करूं तो पहला फाइलम याद रखना हमेशा पोरीफेरा। क्या बोला मैंने? पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद होता है सिलेंट्रेटा। क्या होता है? सिलेंट्रेटा। भाई याद करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। सिलेंट्रेटा, या इसका दूसरा नाम होता है निडेरिया। निडेरियंस भी बोलते हैं इन लोगों को। बात समझ में आ रही है? क्यों बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आएगा ना बाबा, उस लेक्चर पे भी आऊंगा, मगर अभी एटलीस्ट फाइलम के नाम तो याद कर लो। तो पहला हो गया पोरी, अरे पोरीफा लिख दिया पोरीफा नहीं है यार, पोरीफा नहीं है, पोरीफेरा है, पोरीफेरा। ठीक है, तो पहला हो गया पोरीफेरा, दूसरा हो गया सिलेंट्रेटा, या मैं बोलूं निडेरिया, तीसरा हो गया टीनोफोरा। तीसरा क्या हो गया? टीनोफोरा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? टीनोफोरा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? टीनोफोरा के बाद हो गया आपका चौथा नंबर का प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस। अरे बात समझ में आ रही है? एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्केलमेंथिस हो गया। उसके बाद आता है आपका एनेलिडा। एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आता है आपका आर्थ्रोपोडा। भाई गंदी गंदी गालियां हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है आपका अगला मोलस्का। मोलस्का। मोलस्का के बाद आता है आपका एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के बाद आता है आपका हेमिकोडेटा। क्या बोला मैंने? हेमिकोडेटा। और हेमिकोडेटा के बाद आखिरी आता है जिसे बोलते हैं कोडेटा। अब हर एक फाइलम को हमें पढ़ना है, हर एक फाइलम को हमें पढ़ना है, लेकिन इससे पहले इन फाइलम की क्लासिफिकेशन भी करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोल दो, और वीडियो को पीछे कर करके 2-3 बार एक बार देख लेना, आपको ये नाम याद हो जाएंगे। देखो भाई, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद है सिलेंट्रेटा, या इसी को निडेरिया भी कहते हैं। फिर आ गया टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस। प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस। फिर आ गया आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। बात समझ में आ रही है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। फिर आ गया मोलस्का। फिर आ जाओ डर्मेटा, डर्मेटा है ना, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं, याद कर लो। पोरीफेरा, फिर आ गया सिलेंट्रेटा या निडेरिया, फिर आ गया टीनोफोरा, फिर आ गया प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस, है ना, मेंथिस। फिर आ गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के बाद आ गया आपका एकाइनोडर्मेटा।
और अगले जो होंगे वो कोडेटा कोडेटा नाम से होंगे, हेमिकोडेटा और कोडेटा। आई थिंक सारी बातें क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं इन सारे फाइलम्स को क्लासिफाई करूंगा। क्या करूंगा? क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफाई मतलब मान लो कि पोरीफेरा जो होता है वो किस टाइप की चीजें दिखाता है, किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। सेम चीज सिलेंट्रेटा किस टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है, टीनोफोरा किस टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है, प्लेटीहेलमिन्थस किस टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो ये जिस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे उसी तरीके के एनिमल्स हम इनके अंदर इनको डालते रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इससे पहले एक बार जरा एनसीईआरटी उठा के देख लेते हैं, एनसीईआरटी उठा के देख लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। When you look around, जब आप आसपास देखते हैं, ऑफ कोर्स आप देखेंगे, है ना, आप डिफरेंट एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट तरीके से ये लोग आते हैं, है ना। मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आपको मिलेंगी अब तक, है ना। तो इनके लिए क्लासिफिकेशन करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सारा पढ़ ही नहीं सकते हो। तो क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? अब कल को मान लो मुझे एक नई स्पीशीज मिल गई एनिमल की, अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज देखूंगा। अब मैं कहूंगा यार ये प्रॉपर्टीज तो चलो हेमिकोडेटा से मिलती है, तो मैं उस एनिमल को उठा के सीधा किसमें डाल दूंगा? हेमिकोडेटा को। तो अब मुझे वो एनिमल नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज मुझे पता है हेमिकोडेटा जैसी है, तो मैं हेमिकोडेटा पढ़ लूंगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज हेमिकोडेटा जैसी हो जाएगी। इजी होता चलेगा मामला। मेरी बात समझ में है कि नहीं है? अब मुझे इन सारे फाइलम की, इन सारे सब की क्लासिफिकेशन करनी है। क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है। तो मैं इन फाइलम की क्लासिफिकेशन करूंगा कैसे? नाउ टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना। अब देखो, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू। अब देखो, हर एक एनिमल तो सेम है नहीं, सबका स्ट्रक्चर अलग, सबका फीचर अलग, सबका चीजें अलग है, मगर कुछ तो कॉमन चीजें, कुछ तो कॉमन फंक्शंस मुझे देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि इनके अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि क्या पता इसके अरेंजमेंट ऑफ सेल नॉर्मल सेलुलर लेवल हो, क्या पता किसी ऐसे एनिमल्स पे टिश्यू लेवल हो, ऑर्गन सिस्टम हो। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हर एक ऑर्गेनिज्म में इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। बॉडी सिमेट्री, है ना, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब फीचर्स मैं यूज करूंगा, और एनिमल्स को क्लासिफाई करूंगा, और उन क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग फाइलम में डालता चलूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहीं से आपका चैप्टर शुरू भी हो जा रहा है। चैप्टर तो पहले ही शुरू हो गया, मगर अब इंटरेस्टिंग चैप्टर होता जाएगा। अब मैं पहला क्लासिफिकेशन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मैं इसको क्लासिफाई करने जा रहा हूं। समझो मेरी बात कैसे। अगर मैं लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि कौन से एनिमल है जो सिर्फ सेल से मिलकर बने हैं, कौन से हैं जिनमें टिश्यूज हैं, कौन से ऐसे फाइलम है जिनमें ऑर्गन भी है, और कौन से जिनमें ऑर्गन सिस्टम भी है। तो अगर मैं बात करूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो बेटा, एक चीज बता रहा हूं, पोरीफेरा दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ आदमी है, याद रखना। सबसे पिछड़ा हुआ एनिमल कौन है? पोरीफेरा। अगली बार याद रखना एक चीज और, कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और दोनों मतलब टीनोफोरा, ये आपस में क्या है? ये आपस में है जी मियां बीवी। क्या है? मियां बीवी का मतलब अगर किसी एग्जाम्पल में सिलेंट्रेटा आया है तो टीनोफोरा अपने आप आ जाएगा, जस्ट लाइक मियां बीवी आई है तो पति आएगा, पति आई है तो बीवी आएगी। अरे बात समझ में आ रही है? तो देखो, सबसे सेलुलर लेवल, सबसे पिछड़ा हुआ कि सिर्फ सेल प्रेजेंट है और कुछ नहीं प्रेजेंट। तो देखो, सबसे पिछड़ा हुआ कौन? पोरीफेरा। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना दिया? टिश्यू। अब किन में टिश्यूज पाए जाते हैं? तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको किसमें देखने को मिलता है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देखो, मियां बीवी एक साथ आ गए, मियां बीवी क्या करा? एक साथ आ गया। अब क्या हो रहा है? अब वो कह रहा है भगवान से, अब क्या कर रहा है एनिमल? भगवान से क्या कर रहा है? प्लीज भगवान, प्लीज मुझे ऑर्गन दे दो, प्लीज मुझे एक तो ऑर्गन दे दो। तो पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है? प्लेटीहेलमिन्थस। प्लीज से याद रखना, प्लेटीहेलमिन्थस। और बाकी बच गए सारे के सारे
एस्कलमेंथिस से लेके कोर्डेटा तक, वो सबके अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है भैया? सेलुलर लेवल पोरीफेरा, टिश्यू सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। प्लीज मुझे एक ऑर्गन दे दो प्लेटीहेलमिन्थिस, और ऑर्गन सिस्टम बाकी सारे बचे हुए के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इनके अंदर जो ये सिस्टम होते हैं ना, ऑर्गन सिस्टम होता है, इनके अंदर कुछ हमें पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिली। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, यहां समझो, यहां समझो, बहुत नॉर्मल और बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूं। पहला पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो मुझे कुछ फाइलम में ऐसा देखने को मिला कि कुछ फाइलम के एनिमल्स ऐसे थे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था और कुछ का कंप्लीट था। अब ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है खाना खाया, निगला, उसको पचाया और निकाल दिया। अब इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है कि जहां से एनिमल खाता है वहीं से निकालता है। छी भाई, तो मतलब एक सिंगल ही ओपनिंग है, एक सिंगल ही ओपनिंग है जो एक्ट करती है एज अ माउथ एज वेल एज अ एनस। अरे एनएस से तो सब कुछ बाहर आता है, तो समझ रहे हो मेरी बात। एक सिंगल ओपनिंग है, और एक सिंगल ओपनिंग कैसी होती है, ऐसे मटके जैसी। मटका देखा आप लोगों ने? ये देखो मैंने बना भी रखा है, मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूं। ये देखो, ये ऐसा है ना, मटका होता है ना। इसी की देखो ये सिंगल ओपनिंग होती है, नीचे से ये बंद होता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब एक तरफ से ओपन होगा और एक तरफ से क्लोज्ड होगा। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी दिखती है? ब्लाइंड सैक की तरह दिखती है। मैंने आपको बना के दिखाया। अब मेरी बात समझो, जहां से खा रहे वहीं से निकाल रहे, कितनी वल्गर चीजें हैं ये, कितनी वल्गर चीजें हैं। अब मेरी बात समझो, अगर वल्गर चीजें हैं तो वल्गर चीजें, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कैनॉट प्लेस, तो वल्गर चीजें कहां देखने को मिलती है हमें? सीपी। वल्गर चीजें हमें कहां देखने को मिलती है? सीपी। तो सीपी मतलब सिलेंट्रेटा, सी से सिलेंट्रेटा से लेकर पी से प्लेटीहेलमिन्थिस तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी बचे हुए के अंदर कंप्लीट मिलता है। कंप्लीट के अंदर क्या होगा? माउथ की ओपनिंग अलग होगी और एनएस की ओपनिंग अलग होगी, यानी कि एस्कलमेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं, है ना। सर पोरीफेरा का जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब पोरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। और ऑफ कोर्स सी बात है, उसको चाहिए ही क्यों? सिस्टम तो उसके अंदर चाहिए ही क्यों? बताओ क्यों चाहिए? सिर्फ सेल 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 से तो मिलकर बना हुआ है, तो सिर्फ सेल सेल है तो सिस्टम क्या करेगा लेके? मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो क्लास 11 का एक पूरा चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। बात समझ में आ रही है? अगर तुमने वो नहीं पढ़ा तो तुम पास नहीं हो पाओगे। याद करने का तरीका है, क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन अगर तुम लोग वो ढंग से नहीं पढ़ के जाओगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो ये पासवर्ड में ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये पासवर्ड यहां से देखो, पास यहां से, तो पास नहीं हो पाओगे मतलब पोरीफेरा से लेके, पी से पोरीफेरा से लेके एस मतलब एस्कलमेंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। क्या बात कर दी मैंने? मतलब जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा वो कहां कहां पाया जाएगा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो मुंह छोटा हो जाएगा तेरा, अगर तेरे को याद नहीं रहा तो। बात समझ में आ रही है? अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, आपको पता है हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। जैसे वो हार्ट को पंप करता है तो वहां से निकलती है आर्टरीज, है ना। आर्टरीज मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स अच्छे से पूरी बॉडी में हमारे फैली हुई है और हर एक ऑर्गन को क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है ब्लड। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट है, इसके अलावा आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो, अगर ये चीजें ना हो तो मतलब हार्ट ने ब्लड को पंप किया और उसको ब्लड को कैरी करने के लिए कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई कैपिलरी है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसो को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया और हार्ट पूरा फैल गया बॉडी कैविटी में।
हार्ट किस में फैल गया पूरा, ब्लड किस में फैल गया पूरा का पूरा, बॉडी कैविटी में। और कैविटी में फैल गया, जैसे मान लो ये अगर कैविटी है और इसके अंदर पूरा ब्लड फैल गया, इसके अंदर क्या कर गया, पूरा ब्लड फैल गया, इसको बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं, हीमोसील। सील वर्ड इज यूज फॉर कैविटी और हीम वर्ड इज यूज फॉर, हीमो वर्ड इज यूज फॉर ब्लड। तो हीमोसील मतलब इस कैविटी में पूरा का पूरा ब्लड क्या कर गया, फैल गया। और इस ब्लड के अंदर तैरते हैं हमारे क्या, ऑर्गन्स। ये देखो अब ये ऑर्गन्स ऐसे तैर रहे, ये ऑर्गन ये टिश्यू ऐसे तैर रहे, तो ब्लड सीधा यहीं से इनको सप्लाई मिल रहा है। ऐसा कितना अलग तरीका है ना, हमारे में तो ऐसा नहीं है, हमारे में ऐसा नहीं है। तो जिसमें ओपनली आपके ऑर्गन्स डिप हो या बात कर रहे हो ब्लड के अंदर, हीमोसील के अंदर, तो उसको बोलते हैं बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जहां पे हार्ट के अंदर से ब्लड निकला और वहां से आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, एक पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल दिख रहा, उसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, समझते चलो यार। अब देखो पोरीफेरा से लेके एस्कलमेंथिस तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। एस्कलमेंथिस के बाद देखो क्या क्या आता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, इन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब मेरी बात समझना एक चीज और, समझना, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखो मेरी बात, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या देखने को मिलता है समझना। मैक्सिमम जितने भी एनेलिडा होते हैं वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। क्या शो करते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, एक्सेप्ट लीच एग्जांपल एनेलिडा का है ना। तो लीच में ओपन होगा, बाकी सब में क्लोज्ड होगा, लीच में ओपन होगा, बाकी सब में क्लोज्ड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो आर्थ्रोपोडा तो ओपन होता ही है, मैं कॉकरोच का पूरा लेक्चर डाल चुका हूं, है ना। मोलस्का भी ओपन होता है, एक्सेप्ट उसके अंदर एक होता है बेटा ऑक्टोपस यानी सिफेलोपोडा सिर्फ क्लोज्ड होता है, बाकी सारे मोलस्क ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। याद करने वाली बात है, सिफेलोपोडा मतलब क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा। सिफेलो मतलब हेड होता है और पोडा मतलब फुट होता है, मतलब इसके हेड से इसके फुट अटैच होते। ऑक्टोपस का हेड होता है और उस हेड से सारे के सारे उसके टेंटिकल्स अटैच होते हैं। या मैं टेंटिकल्स बोलूं या मैं फुट बोलूं, इसलिए बोलते हैं सिफेलोपोडा। अरे बात समझ में आई कि नहीं, ये दिमाग में जम गया फोड़ा, ठीक है। इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, ये सब के सब ओपन ही होते हैं। कोडेटा आपको क्लोज्ड मिलता है, कोडेटा आपको क्लोज्ड देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। इन पूरे फाइलम के अंदर, इस पूरे फाइलम के अंदर आपको मैं दो चीजें बता देता हूं। इसमें दो लोग बड़े नॉटी हैं, दो लोग क्या है, बड़े ही नॉटी हैं। नॉटी कौन, नॉटी है, एक नॉटी है एकाइनोडर्मेटा, एक नोटी है एकाइनोडर्मेटा और एक नोटी है बेटा मोलस्का, एक नोटी है मोलस्का। कहने का मतलब आपको क्या याद करना है, देखो पोरीफेरा से लेके एस्कलमेंथिस तक तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। एनेलिडा मैक्सिमम क्लोज्ड है, एनेलिडा मैक्सिमम क्लोज्ड है, लेकिन लीच ओपन दिखाता है। लीच, अब लीच है, लीच मतलब नीच है और नीच है, नीच लोग बड़े ओपन होते हैं, मुंह पे बोल देंगे आपको मैं नहीं दे रहा कुछ पैसा, तुम खिला रहे हो तो खिला लो। तो एनेलिडा है तो क्लोज्ड, लेकिन उसका लीच नीच है, नीच है तो ओपन है। आर्थ्रोपोडा ओपन है, मोलस्का ओपन है, एक्सेप्ट क्लोज्ड कौन है, क्लोज। अच्छा मोलस्का के सारे ओपन है लगभग, एक्सेप्ट क्लोज्ड कौन है, क्लोज्ड वो है जिनके सर पे पैर है, यानी सिफेलोपोडा है। हेमिकॉर्डेटा एकाइनोडर्मेटा क्या है भैया, ओपन है। कोर्डेटा क्या है, क्लोज्ड है, खत्म। मेरी बात क्लियर हो रही है भाई, मेरी बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, पूरा रटवा दूंगा लेकिन रीड बार बार ही करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएगा, और भूल जाएगा तो तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा। लेट्स स्टार्ट सिमेट्री। अब सिमेट्री, अब अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक और हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, उनकी सिमेट्री कैसी होती है, ठीक है। अब देखो इस सिमेट्री के लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं जरा एक सफर पे जिसका नाम है एनसीईआरटी।
एनसी, एक मेरे को बात समझ नहीं आती, एनसीआरटी नहीं होता है, एनसीईआरटी होता है, मगर लोग एनसीआरटी एनसीआरटी बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। होगा कुछ सिस्टम, अपने को क्या, अपने को तो पढ़ना है ना। अब देखो, एनिमल्स कैन बी कैरेक्टराइज या कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, है ना। अब पहला होता है देखो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है कि एसिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है किसी एक एनिमल का, ये किसी एक एनिमल का स्ट्रक्चर है, किसी एक एनिमल का क्या है, स्ट्रक्चर है ना। अब ये एनिमल का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब मैं कोई भी प्लेन से इसको काटूं जो सेंटर से पास कर रहा हूं, किसी भी प्लेन से इसको काटूं जो क्या कर रहा हो, सेंटर से पास कर रहा हूं। देखो मैं इसको ऐसे काटूं जो इसके ये ऐसे सेंटर से पास कर रहा हूं, तो क्या ये दो हिस्सों में बट गया, क्या दो सेम हिस्सों में बट गया, क्या नहीं बटा। अब मैं इसको किसी भी प्लेन से काटूं, लेकिन वो प्लेन पास कर रहा होना चाहिए सेंटर से। वो प्लेन कहां से पास कर रहा होना चाहिए, देखो ये, अगर मैं इसको सेंटर से काट दे रहा हूं और ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ऐसे को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। ऐसे बिल्कुल ढीठ, जो कभी भी दो हाफ में नहीं बटते, ऐसे बहुत ज्यादा ढीठ लोग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पिछड़े हुए लोग यानी पोरीफेरा। ये जो आपको स्पॉन्जिस देखने को लिख रहा है ना, ये स्पॉन्जिस पोरीफेरा ही होते हैं, है ना। तो स्पॉन्जिस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जिस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। ऐसे मैंने मोस्टली एसिमेट्रिकल क्यों बोला, क्योंकि कुछ रेडियल सिमेट्री भी दिखा देते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल बोला है, कुछ रेडियल सिमेट्री भी दिखा देते हैं, सारे नहीं बोला बेटा। ये सवाल है, देखो तुम लोग फंस जाओगे। अब सवाल आ जाए कि स्पॉन्जिस आर ऑलवेज एसिमेट्रिकल, बाय तुम लोग गलत कराओगे। स्पॉन्जिस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली और ऑल में बहुत फर्क है, ठीक है ना। दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। बात समझ में आई। अब मान लो, अब एक और एग्जांपल देते हैं। अब एक को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, देख, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि मैं किसी भी प्लेन से काटूं, लेकिन वो देखो यहां पे लिखा है, मैं पढ़वाई देता हूं पहले तेरे को, ठीक है ना। ओ इधर कहां गया, व्हेन any plane passing through the central axis of the body divides the organism in two identical halves। मतलब अब की बार मैं सेंटर से काट रहा हूं, किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से अगर काट रहा हूं और वो दो इक्वल हाफ में कट जाए, उन्हें बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्या मेरी बात समझ आई। अब रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल क्या है समझो। अब देखो, किसी भी तरीके से इसको सेंटर से काट दूं तो दो इक्वल पार्ट में बट जाए। मियां बीवी को कहीं से भी काट दो, कहीं से भी उनके बीच में कहीं से भी आग लगा दो, वो दो इक्वल पार्ट में बट जाते हैं। आजकल तो बहुत फेमस है, शादी कर ली, उसके बाद लड़की ने धोखा दे दिया तो क्या हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाती है, वो हो जाते हैं। अब वो बात कोई भी हो सकती है, बात समझ में आ रही है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो बात उनके सेंट्रली एक्सिस से पास होनी चाहिए, मतलब उनके दिल पे लगनी चाहिए वो बात, है ना। अब कोई भी वो बात हो सकती है, वो बात यहां से भी आ सकती है, वो बात यहां से भी आ सकती है, वो बात यहां से भी आ सकती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो मियां बीवी यानी सिलेंट्रेटा और टीनोफोर, तो इसके एग्जांपल दिख ही रहे आपको, ये देखो ये रहा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर। मियां बीवी तो है ही है, लेकिन एक बात बताओ, एक मियां बीवी आपस में तलाक लेंगे क्यों, कोई ना कोई तो उनके में आपस में आके उनको भड़काएगा। वो भड़काने का काम कौन है। एक और नोटी की बात बताई थी मैंने आपको कि दो ही नोटी हैं, एक मोलस्का, एक एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा, क्या बोला मैंने, ये एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट एकाइनोडर्मेटा क्या करता है, शो करता है क्या, रेडियल सिमेट्री। क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री। मेरी बात समझ लो, एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट वाला स्टेज, एम्ब्रियो वाला स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं। एम्ब्रियो वाला तो कौन क्या शो करता है, वो बायलेटरल सिमेट्री। एकाइनोडर्मेटा दोनों शो करता है, रेडियल भी शो करेगा और बायलेटरल भी शो करेगा, है ना। लेकिन अलग अलग अपनी लाइफ के चरण में अलग अलग तरीके से शो करता है। अब देखो आगे, अब क्या होता है, लास्ट आ गया देखो, हाँ जी,
हाँ, इसके अलावा एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा से लेके पूरा वहां तक, ठीक है ना, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन वन प्लेन। अब मैं ऐसी मैं बॉडी को काटूं, एक प्लेन से ही काटूं कि वो दो हिस्सों में बढ़ जाए, अगर दूसरे प्लेन से काटूं तो वो ना बटे, एक ही प्लेन जिससे वो बट जाए। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, स्क्रैब को मैंने यहां से काटा, अरे चल जा भाई, स्क्रैब को मैंने यहां से काटा, ये देखो, ये एक प्लेन से काटा तो देख ये दो इक्वल हाफ में बढ़ गया, ये दो इक्वल हाफ में बढ़ गया। इसको बोलते हैं बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। लेकिन सोचना, अगर मैं इसको यहां से काटूं तो क्या आधा आधा होगा? नहीं होगा। क्या मैं इसको यहां से काटूं तो क्या आधा आधा होगा? नहीं होगा। क्या मैं इसको यहां से काटूं आधा आधा में बटेगा? नहीं बटेगा। एक ही प्लेन से काटूंगा तो ही बट रहा है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। मेरी बात क्लियर हो रही है लाले? मेरी बात क्लियर तुम लोगों को हो रही है? तो देखो, ए सिमेट्रिकल में आ गया पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री में आ गया आपका मिया और बीवी, साथ में इनको भिड़वाने वाला कौन? एडल्ट स्टेज ऑफ एकाइनोडर्मेटा। और बाइलेटरल सिमेट्री में आपका बाकी बचा हुआ प्लेटीहेलमिन्थस से कोर्डेटा तक सबके सब बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब एक प्लेन से काटोगे, है ना, तो बढ़ जाएंगे दो में इक्वल हाफ में। और एम्ब्रियो स्टेज ऑफ एकाइनोडर्मेटा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अरे सारी बातें क्लियर हो रही हैं यार, सारी बातें क्लियर होती जा रही, इससे इजी तो मैं कभी नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, अब आता है आपको अगला टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मैं जो इन एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहा हूं, इन फाइलम को क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी होता क्या है, देखो होता क्या है, होता यह है कि जब कभी किसी को नया जन्म मिलना होता है तो मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग। इन दोनों में होता है खूब सारा प्यार और बनता है एक जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर क्या बनती है मैं आपको बताऊं, ये जाइगोट आगे जाके एक पूरा इंसान बनाता है, लेकिन वो पूरा इंसान जो है वो 3 जर्म लेयर का मिलकर बना है। तो जाइगोट के अंदर पहले क्या बनती है? जर्म लेयर। क्या बनती है? जर्म लेयर। और वो जर्म लेयर कितनी होती है? 3। जर्म लेयर कितनी होती है? 3 होती है। मेरी बात समझ लो, है ना। तो मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से पूरा इंसान बनना है, उस पूरे इंसान के अंदर सारा सिस्टम बनना है, वो पूरा सिस्टम बनाती है हमारी 3 जर्म लेयर, ठीक है ना। अब 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? देखो कौन कौन सी होती है। पहली होती है एक्टोडम। क्या होती है? सबसे पहले बनती है एक्टो, मतलब बाहर वाली लेयर, बात से हमारी एक्टोडम। एक्टोडम के बाद बनती है एंडोडम। बेटा नीट का सवाल आ रखा है, यहां से नीट का सवाल आ रखा है। एक्टोडम के बाद बनती है अंदर वाली लेयर जिसे बोलते हैं एंडोडम, और बाद में इन सब के बीच में एक और लेयर बनती है जिसे बोलते हैं मीजोडर्म। तो पहले एक्टोडम बाहर वाली बनती है, फिर अंदर वाली बनती है, और फिर बीच वाली बनती है। याद रखना, नीट ने सवाल पूछ रखा है कि कौन जर्म लेयर का बनने का तरीका क्या है। एक ऑप्शन में था कि पहले एक्टो बनेगा, फिर मीजो बनेगा, फिर एंडो बनेगा। लोगों को लगा हाँ भाई पहले बाहर की, फिर बीच की, फिर अंदर की, बच्चे टिक कर आए, हो गया स्वाद, मजा आ गया। मगर ऐसा नहीं होता, पहले एक्टो बनता, फिर एंडो बनता, फिर बीच में आके मीजो बनता। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेरी बात समझना, अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं कि ये डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब जिनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट हो उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 3 प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ में आई है? अब देखो, मान लो ये एक सेल, ये एक जर्म लेयर है आउटर वाली, जिसको मैं क्या बोलता हूं? एक्टोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म मतलब क्या? एक्टोडर्म मतलब क्या? ये देखो, ये वाले सेल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? ये वाले सेल्स मिलके क्या बना दिया? एक्टोडर्म की लेयर बना दी, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके नीचे, अंदर वाली, ये होगी बेटा अंदर वाली डर्म, है ना। ये देख, ये अंदर वाले मैंने सेल बना दिए, ये मैंने क्या बना दिए? अंदर वाले सेल बना दिए, इसे बोलते हैं एंडोडर्म। आपको 2 लेयर दिख गई, ठीक है। तीसरी क्या होती है, समझो मेरी बात, ये तो एक एक्टोडर्म की सेल की लेयर बन गई, ये एंडोडर्म की सेल लेयर की बन गई, है ना। लेकिन इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। दिस इज नॉट अ सेल बेटा, ये सेल की लेयर नहीं है,
ये एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेल की लेयर नहीं है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे मेरे को दो ही लेयर दिख रही, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। भले ही मेरे को बीच में कुछ मिल रहा है, लेकिन वो सेल की लेयर नहीं है, वो एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। तो आपको यहां पे दो ही दिख रहे, इसलिए बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक से याद रखना, डिप्लोमेटिक बातें कौन करते हैं हमारे घर में? डिप्लोमेटिक बातें कौन करते हैं? हमारे मियां मम्मी पापा, यानी मियां बीवी। याद समझ में आ रही है? तो हमारे डिप्लोब्लास्टिक से याद रखना डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक बातें कौन करता है? मियां बीवी, यानी सिलेंट्रेटा या निडेरिया बोलूं या टीनोफोरा। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई? साथ में बेटा इनसे पहले कौन आता है? पोरीफेरा। तो वो सब के सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब चाहे पोरीफेरा हो, चाहे टीनोफोरा हो, चाहे सिलेंट्रेटा हो, इन सब में दो ही लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। एक्टोडर्म डिफरेंशिएटेड है, एंडोडर्म डिफरेंशिएटेड है, लेकिन ये मीजोग्लिया नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आ जाओ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? देखो, ये होगी बाहर की लेयर, ये होगी क्या? देखो बाहर की लेयर, देखो आउटर यानी एक्टोडर्म। क्या हो गई ये पूरी की पूरी? एक्टोडर्म। अरे देख बेटा, इजी कर दे रहा हूं यार, इजी कर दे रहा हूं। ये हो गया एक्टोडर्म, ठीक है ना? इसके अलावा एक होगी अंदर, एक होगी क्या? अंदर। अंदर वाली क्या होगी? जल्दी बता। वेरी गुड, अंदर वाली होगी भाई एंडोडर्म। अंदर वाली क्या हो गई? एंडोडर्म। और बीच वाली जो मीजोग्लिया थी, अब वो मीजोग्लिया ना रह के वो क्या बन जाती है? ये भी एक सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक सेल बन गया। देखो अब ये भी सेल बन गया। अब ये बन गई, देखो मीजोडर्म। क्या बन गई? अब की बार मुझे तीन सेल की लेयर दिख रही, अब की बार मेरे को तीन सेल की लेयर दिख रही, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। और मीजोडर्म क्या होगी? ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, डिफरेंशिएटेड होगी, डिफरेंशिएटेड होगी। तो ये मेरे को दिख गया क्या? ये मेरे को दिख गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीन लेयर प्रेजेंट है। आंसर चला गया आपका प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कोडेटा तक। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे आपको याद करना है और इजी हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट एक और तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। अब सिलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी। सिलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी। अब मेरी बात समझना, जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी होगी, मतलब उनकी बॉडी में स्पेस होगा, उनको बोलेंगे सिलोमेट्स। जिनमें नहीं होगा उनको बोलेंगे एसिलोमेट्स। बात समझ में आ रही है? अब ये बॉडी कैविटी बनती कैसे, पहले ये समझते हैं। बॉडी कैविटी बनती कैसे, पहले ये समझते हैं। इसके लिए हमें एनसीईआरटी का एक चीज रीड करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बेटा एक चीज रीड करनी पड़ेगी, वो आपको रीड कराने जा रहा हूं। वो आपको रीड कर, ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक समझा दिया। लेट्स स्टार्ट दिस सिलोम। लेट्स स्टार्ट दिस सिलोम। देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अब मेरी बात समझो, इसने बोला है कि वो कैविटी जो हमारी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होगी, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होगी। आप बेटा मजे दिला दूं, आप बेटा मजे दिला दूं। देख, ये देख, ये एक इंसान की बॉडी है, ये एक इंसान की बॉडी है ना? ये इंसान की बॉडी का मतलब ये हो गया आपका बॉडी वॉल, ये हो गया आपका बॉडी वॉल। और ये होगी मेरी गट, ये मेरी होगी पूरी गट। ये गट की ट्यूब है, दिख रहा है आप लोगों को? ये आपको दिख रहा है? गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, गट की ट्यूब है। बात समझो मेरी। अरे इसको अलग कलर से थोड़ा बनाना चाहिए था मेरे को, रुको, इसको अलग कलर से थोड़ा बनाते हैं। तेरना तेरा तेरना, ये देखो, ये मेरी बॉडी वॉल हो गई और ये होगी मेरी क्या? एक एलिमेंट्री कैनाल या गट की पूरी वॉल हो गई। ये मेरी गट की वॉल होगी। एक होगी मेरी बॉडी वॉल जो आउटर वाली है, एक होगी मेरी इनर वॉल जिसे बोलते हैं गट वॉल। अब इनके बीच में कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं? अगर कैविटी प्रेजेंट है तो सिलोमेट। सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी। अगर नहीं है तो एसिलोमेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आएगी? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझना। ये जो पूरी की पूरी बॉडी कैविटी है, ये जो पूरी की पूरी क्या है? बॉडी कैविटी है। ये लाइंड होनी चाहिए, ये लाइन मतलब पूरी की पूरी लाइंड होनी चाहिए, पूरी की पूरी लाइंड होनी चाहिए बाय दी मीजोडर्म, बाय दी मीजोडर्म। ये देख, ऐसे करके मीजोडर्म, अगर ऐसे पूरे मीजोडर्म की लाइनिंग है
और इनके बीच में ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट दिख रही है, तो ही मैं उसको सिलोमेट बोलूंगा, वरना मैं उसको सिलोमेट नहीं बोलूंगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बॉडी कैविटी के हिसाब से मुझे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, बात समझ में आ रही है? अब बॉडी कैविटी में कहां देखूंगा? मेरी ये बॉडी वॉल और मेरी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये जो एलिमेंट्री यानी ये जो मेरी गट है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो सिलोमेट, नहीं है तो एसिलोमेट। अब मेरी बात समझो, ये जो स्पेस है पूरा, ये जो पूरी बॉडी कैविटी है, ये पूरी बॉडी कैविटी किससे लाइन होनी चाहिए? लाइन होनी चाहिए हमारी मीजोडर्म से, जो मैंने आपको पिंक दिखाया। देखो ये पूरी की पूरी जो बॉडी कैविटी अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, देखो ये पूरी की पूरी, अगर ये जो आपको बॉडी कैविटी दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो बॉडी कैविटी दिख रही है, ये व्हाइट कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी की पूरी व्हाइट कलर तो मैंने खामखा ले लिया, पता नहीं कब मैं थोड़ा समझदार बनूंगा। तो ये पूरी की पूरी जो बॉडी कैविटी आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी बॉडी कैविटी देखो लाइंड किससे है? हमारी मीजोडर्म से। हमारी किससे लाइंड है? मीजोडर्म से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझा दो, इतना बता दो, आई मेरी बात समझ? अब देखो, बॉडी वॉल से लेके मुझे गट के बीच का गैप देखना है, तो मैंने इसमें देखना है मुझे कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैंने एक आरी ली या तलवार ली और अपनी बॉडी को ऐसे काट दिया। क्या कर दिया? ऐसे काट दिया। और ऐसे काटने के बाद अब मैं ऊपर से देख रहा हूं। अब मैं क्या देख रहा हूं? ऊपर से देख रहा हूं। जैसे ही मैं ऊपर से देखूंगा, लेट्स गो टू दी हमारे पेज में, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको अपने अब देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, तो ये मुझे कैसे दिखेगा? देखो बालक, देखो कैसे दिखेगा। देखो दिखे कैसे? एक दिखेगा मेरे को आउटर बॉडी वॉल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दिखेगा मुझे आउटर बॉडी वॉल, है ना, और एक दिखेगी मुझे इनर गट दिखेगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आउटर वाली किससे लाइंड होगी? बाहर वाली होगी एक्टोडर्म से। आउटर बॉडी वॉल किससे होगी? एक्टोडर्म से। इसे एक्टोडर्म बोलते हैं। देखो ये एक्टोडर्म हो गई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? अब ये बताने का तरीका है, बाहर वाला हो गया सेल, बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाली हो गई भाई, ये अंदर वाली हो गई, ये अंदर वाली वॉल हो गई, ये अंदर वाली वॉल हो गई। अरे ये ब्लू वाले से दिख रहा है बाहर वाली वॉल, ये अंदर से दिख रहा है अंदर वाली वॉल मतलब क्या? ये गट हो गया, ये हमारा गट है, ये गट की वॉल है बेटा। एक्टोडर्म भूल जाओ अभी, ये गट की वॉल है। और ये बेटा हमारी किसकी वॉल है? बॉडी वॉल है। क्या है? बॉडी वॉल है। अब देखो बॉडी वॉल है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं पूरा का पूरा मीजोडर्म भर दूं, ये देखो पूरा का पूरा क्या भर दिया मैंने? मीजोडर्म भर दिया। तो क्या आपको कहीं भी कैविटी दिख रही? कहीं भी कैविटी आपको नहीं दिख रही होगी। अरे बोलो, कहीं भी कैविटी आपको नहीं दिख? सर हमें तो दिख रही सर, ये रही कैविटी, सर ये अंदर वाली कैविटी ये रही। अबे कैविटी नहीं है, ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है। भाई अगर मैंने एलिमेंट्री कैनाल काटा, मान लो ये इसोफेगस है, इसको मैंने काटा, तो इसके अंदर का ये जो गैप है, कैविटी थोड़ी है, ये तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन हो गया ना, ये तो ल्यूमेन हो गया। बात समझ, तो मैंने काटा तो मुझे दिख रहा है। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी दिखनी चाहिए, मुझे तो कैविटी दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि कैविटी पूरी की पूरी किससे फिक्स्ड है? पूरी किससे भरी हुई है? हमारी मीजोडर्म से भरी हुई है। इसलिए बोलते हैं बॉडी कैविटी एब्सेंट, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी कैविटी किससे भरी हुई है? इसकी मीजोडर्म से भरी हुई है। और बॉडी कैविटी नहीं है तो बेटा बोलते हैं इनको एसिलोमेट। क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। हमें लगता है कि हमारे पापा के अंदर इमोशंस नहीं है, हमारे पापा खोखले हैं, मगर हमारे पापा खोखले नहीं है। उनके बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपके लिए ढेर सारा मीजोडर्म यानी ढेर सारा प्यार भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ढेर सारा प्यार भरा हुआ है। इसका तरीका भी याद करने का यही है कि जिनमें जगह नहीं होती, बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, ऐसो को बोलते हैं पापा मेरी जान, है ना? पापा मतलब पोरीफेरा से लेके प्लेटिहेल्मिन्थिस तक आपको एसिलोमेट देखने को मिलेंगे। कहां से कहां तक? पोरीफेरा से लेके प्लेटिहेल्मिन्थिस तक। इससे इजी आपको कोई याद नहीं करा सकता। अगला आ जाओ स्यूडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट क्या कहता है? देखो मान लो ये बॉडी वॉल है आउटर वाली,
आउटर वाली ये बॉडी वॉल है, देखो ये बना दी मैंने, एफ बना दी मैंने, ये बना दी मैंने, ये मैंने बना दी, ये होगी बाहर वाली आउटर बॉडी वॉल। ठीक है, अगली आ जाओ, इनर हो गई, इनर हो गई हमारी गट वॉल, इनर होगी हमारी क्या, गट वॉल। अब देखो, अब इसके अंदर, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसके बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होती है और वो ऐसे पाउच में होगी। वो ऐसे कैसे होगी, देखो पाउच में होगी, क्या होगी, पाउच में प्रेजेंट होगी। दिख रहा है आप लोगों को, पाउचेस में प्रेजेंट होगी। तो आपको यहां पे कैविटी तो दिख रही है, बॉडी कैविटी तो दिख रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी बॉडी कैविटी आप देखो, क्या पूरी की पूरी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से ढकी हुई है कि नहीं ढकी हुई। मैंने क्या कहा था, बॉडी कैविटी होनी चाहिए और वो पूरी की पूरी बॉडी कैविटी सराउंड होनी चाहिए मीजोडर्म से। मतलब मीजोडर्म यहां पे भी होनी चाहिए थी और यहां पे भी होनी चाहिए। अगर मीजोडर्म दोनों जगह प्रेजेंट है और उनके बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो ही मैं उसको सिलोमेट बोलूंगा, वरना मैं बोलूंगा बॉडी कैविटी नहीं है। मेरी बात में है कि नहीं आई। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे तो देखो नहीं है ना, यहां पे बॉडी कैविटी दिख रही है, देखो यहां बॉडी कैविटी दिख रही, यहां बॉडी कैविटी दिख रही, लेकिन यहां बॉडी कैविटी दिख रही, इधर कलर चेंज कर देते हैं, देखो यहां बॉडी कैविटी दिख रही है कि नहीं, लेकिन यहां पे आपको मीजोडर्म नहीं दिख रहे कि बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म। बात समझ में आ रही है। हाँ, यहां पे देखो, यहां पे आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है कि ये देखो ये बॉडी कैविटी दिख रही है ना, लेकिन लाइंड नहीं है ढंग से। तो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है ये बॉडी कैविटी, लेकिन बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन ढंग से लाइंड नहीं है। यहां पे मीजोडर्म जो है वो हमारे पाउचेस में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। मतलब ये झूठा बॉडी कैविटी है, ये सच्ची बॉडी कैविटी नहीं है। अगर सच्ची बॉडी कैविटी होती तो वो बाहर से भी और अंदर से भी मीजोडर्म से लाइंड होती, मीजोडर्म से ढकी होती, लाइंड होती। लेकिन यहां पे बॉडी कैविटी है लेकिन मीजोडर्म से ढकी हुई नहीं है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट, जिसका एग्जांपल है बेटा एस्केलमेंथिस। क्या एग्जांपल है, एस्केलमेंथिस। मेरी बातें क्लियर है, मेरी बातें क्लियर है। अगला आ जाओ, एक और टॉपिक, एक और है। तो मैंने आपको बताया क्या क्या अभी तक, एसिलोमेट और आपको बताया मैंने स्यूडोसिलोमेट, एग्जांपल भी बता दिए। लास्ट आता है इसमें सिलोमेट्स, लास्ट आता है इसमें क्या, सिलोमेट्स। अब सिलोमेट्स क्या होते हैं, सिलोमेट्स को बोलते हैं सिलोमेट्स को बोलते हैं ट्रू सिलोम। मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी होगी, इनके अंदर बॉडी कैविटी होगी। अगर बॉडी कैविटी है तो ट्रू सिलोम है। क्या है, ट्रू सिलोम है। और ट्रू सिलोम को हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट्स। क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट्स। और इन यूसिलोमेट्स में क्या आता है, बाकी बचा हुआ सब कुछ, एनालिटर से लेके कोडेटा तक, इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मिलेगी। मतलब ऐसी बॉडी कैविटी आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको बॉडी कैविटी के ऊपर भी और बॉडी कैविटी के नीचे भी आपको मीजोडर्म की लाइनिंग मिलेगी। तो यानी बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, उसी को तो बोलूंगा मैं बॉडी कैविटी, यानी सिलोमेट्स। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये जिस तरीके से ये जो बॉडी कैविटी बनती है ना, ये दो अलग अलग तरीके से बनती है। एक तरीके से बनती है साइजो, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं साइजोसिलोमेट, और एक बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। दोनों में बॉडी कैविटी बनेगी लेकिन तरीका बनने का अलग अलग है, तरीका बनने का अलग अलग है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं आपको समझा देता हूं। देखो साइजोसिलोमेट बहुत इजी है, बहुत आम भाषा में ऐसा ही होता है। देखो ये हो गया आपका आउटर बॉडी वॉल, ये क्या हो गया आपका आउटर बॉडी वॉल, ठीक है ना। और ये होगी आपकी इनर गट वॉल। इनके बीच में बॉडी कैविटी नहीं, इनके बीच में मैं आपको दिखाता हूं, इनके बीच में भरी हुई थी क्या, पूरी की पूरी भरी हुई थी क्या, पूरी की पूरी ये भरी हुई थी। देखो मीजोडर्म, ये क्या भरी हुई थी, मीजोडर्म। दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो मैं बना दे रहा हूं अच्छे से बेटा, ये पूरी की पूरी क्या भरी हुई थी, देखो मीजोडर्म से ये पूरी की पूरी ढकी हुई। सर ये तो एसिलोमेट हो गए, सर ये तो एसिलोमेट हो गए। हाँ, इन्हीं एसिलोमेट में चेंजेस होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सिलोमेट्स के अंदर। वो भी कैसे सिलोमेट्स, साइजोसिलोमेट। कैसे, साइजोसिलोमेट। अब देख ये तो पूरी की पूरी मीजोडर्म इसके अंदर भरी हुई है, ये तो पूरी की पूरी मीजोडर्म इसके अंदर भरी हुई है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इसके अंदर कैविटी कैसे बनती है, देखो अब क्या होता है, इस मीजोडर्म की इस मीजोडर्म की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। इस मीजोडर्म की क्या होती है, देख स्प्लिटिंग होती है। जैसे ही स्प्लिटिंग होती है तो देख स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, देख स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। यहां मैंने ले लिया पॉइंट इरेजर, ये देख ये हो रही है, देख अब स्प्लिटिंग, ये देख ये हो रही है स्प्लिटिंग, देख ये हो रही है स्प्लिटिंग, देख
दिख रहा है? अब देख, ये स्प्लिटिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, दिख रही है स्प्लिटिंग होते होते। ये देख, ये बॉडी कैविटी बन रही है, एक दिख रही होगी आपको, दिख रही है आप लोगों को? ये आपको दिख रही है बॉडी कैविटी। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे कलर बना के दिखा रहा हूं, ये देखो, ये बॉडी कैविटी दिख रही है। अरे बेटा, क्या मस्त समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे बोलो, क्या मस्त बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये जो बॉडी कैविटी बन गई ना, ये जो बॉडी कैविटी बन गई, ये जो बॉडी कैविटी बन गई, ये कैसे बनी है? इस मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी है। और ये बॉडी कैविटी देखो लाइंड है दोनों तरफ से। मेसो देखो, ये भी मेसोडर्म की लेयर है और ये भी मेसोडर्म की लेयर है। दिख रही कि नहीं दिख रही? तो ये बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म भाई साहब, इज लाइंड बाय मेसोडर्म। अब मैं इसको कहूंगा बेटा ये ट्रू सिलोमेट है, ये ट्रू सिलोमेट है, यानी इनमें सिलोमेट, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। और ऐसी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जिसका जो लाइंड है हमारी किससे? मेसोडर्म से। और ये आम तरीके से, मैंने बहुत आम तरीके से बनाया, इससे सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता था कि मेसोडर्म के अंदर बीच में स्प्लिट कर दो। ये तो बहुत ही आम बात है कि बॉडी कैविटी अपने आप बन जाएगी, है ना? तो आम बात है, ये आम बात है, इसी तरीके से बनती होगी। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का हमारे साइजोसिलोमेट है सारे के सारे सिलोमेट, लेकिन ये तीनों साइजोसिलोमेट है। अब आ जाओ एंटेरोसिलोमेट। अब एंटेरोसिलोमेट समझाता हूं, देखो क्या होता है। एंटेरोसिलोमेट समझाने के लिए जरा मैं ये पूरा इरेज कर दूं, ये पूरा इरेज कर दूं बेटा, ये पूरा इरेज कर दूं, है ना? वो खींच लेना इसकी, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, अगर उससे देख रहे हो तो। नहीं तो फोटो खींच लेना, नहीं तो भैया फोटो खींच लेना, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा इसमें समझाना पड़ेगा बेटा। क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत, मतलब एनसीईआरटी में तो बोल रखा है कि बस सिलोमेट होते हैं, एग्जाम्पल एनालिड से आर्थ्रोकोडेट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है, लेकिन दो तरीके की होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आ जाओ एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट में क्या होता है देखो, अब एंटेरोसिलोमेट में देखो, मान लो बेटा ये होगी आपकी आउटर बॉडी वॉल, है ना? और ये होगी आपकी क्या? ये होगी आपकी इनर गट वॉल। दिख गए दोनों गट वॉल। अब इस गट वॉल के अंदर से, इस गट वॉल के अंदर से देखो ऐसे करके पॉकेट्स निकलती हैं, ऐसे करके क्या निकलती हैं? देखो पॉकेट्स निकलती है, दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे करके पॉकेट्स निकलती है, ये देखो, ये देखो पॉकेट्स निकलती है, दिख रहा है? ये पॉकेट्स निकल रही हैं, बात समझ में आ रही है? ये जो आउट पॉकेटिंग है, ये आउट पॉकेटिंग है किसकी है बेटा? मेसोडर्म की। मेसोडर्म की ये पॉकेट्स निकल रही है, मेसोडर्म की क्या निकल रही है? आउट पॉकेट्स निकल रही है। आउट पॉकेट्स किससे निकल रही है? हमारी गट वॉल से। हमारी किससे? गट वॉल से। और गट वॉल में भी मेनली किससे? गट वॉल में मेनली किससे बेटा? इंटेस्टाइन से। किससे? इंटेस्टाइन से। इसलिए इसको बोल दे रहे हैं एंटेरो। एंटेरो वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर इंटेस्टाइन, कि अब की बार जो बॉडी कैविटी बनेगी वो एंटेरो यानी इंटेस्टाइन से निकलती हुई बनेगी। बात समझ में आ रही है? अब ये मेसोडर्म क्या करते हैं? अलग होते हैं। अब ये मेसोडर्म क्या करते हैं? देखो, तो इधर दोबारा बना रहा हूं, यहां पे दोबारा बना रहा हूं, यहां पे दोबारा बना रहा हूं, इसलिए मैंने बोला था मिटाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा मैं मजे ले रहा था? अब देखो यहां पे मिटाना पड़ेगा, दिख गया? अब ये क्या करते हैं? अब ये भाई साहब, ये सारे के सारे जो मेसोडर्म के आउट पॉकेट है, ये सब के सब देखो यहां पे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कर दी? इसकी जगह छोड़ दी, इससे कनेक्शन छोड़ दिया हमारे गट वॉल से। ये देखो अलग 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 होने लग गए, दिख रहे हैं आप लोगों को? ये अलग अलग ऐसे करके होने लगे। सर ये तो अलग अलग होने लग गए सर, ये तो हमें मेसोडर्म की पॉकेट, मेसोडर्म के पॉकेट्स दिख रहे हैं सर, ये तो स्यूडोसिलोमेट्स है सर, ये तो एस्केलमेंथिस है। नहीं, आगे तो सुनो, आगे तो सुनो बालक। अब आगे क्या होगा देखो, अब ये मेसोडर्म की पॉकेट्स बन जाती है। दिखने में आपको दिख रहा है कि ये क्या है? स्यूडोसिलोमेट, मगर ऐसा नहीं है। अब होता क्या है देखना आगे। अब क्या होता है? अब फिर से मैं बना रहा हूं, देखो यहां पे आउटर बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल, और यहां बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं यहां पे देखो? इनर बॉडी वॉल। क्या बना रहा हूं? इनर बॉडी वॉल, मतलब इनर बॉडी वॉल कह रहा हूं, इनर गट वॉल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? अब ये सारे स्ट्रक्चर क्या होने लगते हैं? देखो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। देखो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? अपने स्ट्रक्चर्स को बढ़ाने लगते हैं। ये देखो इनके साइज क्या करता है? यहां पे देखो इंक्रीज कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। देखो कितना तरीके से समझा रहा हूं, कितना ही तरीके से समझा रहा हूं, है ना? और लास्ट स्टेप में क्या होता है? अब ये साइज इंक्रीज होने के बाद क्या करता है? ये सारे के सारे आपस में क्या कर जाते हैं? देखो फ्यूज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना? तो अगला जो लास्ट बनाऊंगा ये होगा मेरा एंटेरोसिलोम। ये दिखेगा आपको पूरे तरीके से, क्या? एंटेरोसिलोम। ये आउटर बॉडी वॉल, ये इनर बॉडी वॉल, और अब ये लाल वाले क्या हो गए? सारे के सारे फ्यूज हो गए। लाल वाले फ्यूज हो गए तो देखो ये बाहर वाला ऐसे फ्यूज होके एक लाइन बना लेगा, और अंदर वाला फ्यूज होके एक ऐसे लाइन बना लेगा।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बन गई देखो बेटा बॉडी वॉल, सॉरी बॉडी कैविटी। ये बन गई देखो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय देखो मीजोडर्म। क्या ये भी तो सिलोमेट हुआ? हाँ हुआ, लेकिन ये अलग तरीके से बना। ये कैसे बना? अलग तरीके से बना, ठीक है। एंटेरोसिलोम कैसे याद करते हैं? ई से एंटेरो, ई से एकाइनो से लेके कोडेटा तक, एकाइनो से लेके कोडेटा तक आपको मिलेंगे क्या? एंटेरोसिलोमेट। क्या मिलेंगे? एंटेरोसिलोमेट। चलो एक बार एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेते हैं, है ना? एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी से डायग्राम की बात करूं तो देखो ये आपकी होगी इनर गट वॉल, ये होगी आपकी आउटर, ये होगी आपकी आउटर बॉडी वॉल, ये होगी आपकी इनर गट वॉल, इनर गट वॉल, है ना? ये हो गया आपका ल्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। देखो बीच में पूरा भरा हुआ है, देखो बीच में ये पूरी भरी हुई है मीजोडर्म, बीच में भरी हुई है मीजोडर्म। कहीं भी आपको कैविटी दिख रही? कहीं भी आपको कैविटी दिख रही नहीं, तो ये क्या है? एसिलोमेट। अब इधर देखो आउटर बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल, इनर गट वॉल, इनर गट वॉल, और ये आपको देखो ये आपको पैकेट्स में दिख रहे, ये आपको पैकेट्स में दिख रहे हैं। क्या आपकी मीजोडर्म की पैकेट्स दिख रही है ना? तो ये बॉडी कैविटी क्या लाइंड है मीजोडर्म से? लाइंड नहीं है मीजोडर्म से, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं? सूडोसिलोमेट। एग्जांपल देखो यहां पे एस्केलमेंथिस, बात समझ में आई? और लास्ट देखो यहां पे, ये लास्ट देखो यहां पे आउटर बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल, इनर बॉडी वॉल, ये रही आपकी इनर बॉडी वॉल, इनर बॉडी वॉल मतलब सॉरी इनर गट वॉल, आईजीडब्ल्यू लिख रहा हूं, इनर गट वॉल, ठीक है। इधर देखो ये होगी आपकी, देखो क्या ये होगी आपकी, देखो ये होगी आपकी बॉडी कैविटी। अब आपको बॉडी कैविटी दिख रही है, बॉडी कैविटी दिख रही है, और ये बॉडी कैविटी देखो लाइंड है हमारी किससे? दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है। ये देखो ये मीजोडर्म की लेयर और ये मीजोडर्म की लेयर दिख रही है आप लोगों को? तो ये होगी आपकी बॉडी कैविटी सिलोमेट। अब ये मैंने आपको बता दिया बॉडी कैविटी दो तरीके से बनती है, साइजोसिलोमेट बोलते हैं और यूसिलोमेट बोलते हैं। आई थिंक मेरी बातें क्लियर है, आई थिंक मेरी बातें क्लियर है बेटा। वेरी गुड, सारी बातें क्लियर है। अब तो ये चैप्टर ही खत्म होने को, ये टॉपिक ही खत्म होने को है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब हम अब ऐसे एनिमल देखेंगे जिनकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट हो। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, अगर सेगमेंट्स में दिखती है तो सेगमेंटेशन है। अब होता क्या है, जिन बॉडी में ऐसे ट्रू सेगमेंट होते हैं, होता क्या है देखो ऐसे। अब हम पता क्या लगाते हैं इससे, मान लो कि ये मान लो कोई बॉडी कैविटी, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में क्या है ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट है। एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट, दिख रहा है आप लोगों को? छठा सेगमेंट। अब क्या होता है, मान लो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। अब मान लो इसके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट पे एग्जांपल ले रहा हूं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मान लेता हूं मैं इस ऑर्गेनिज्म के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट में, बाहर से अगर मैं देखूं, अंदर में देखूं तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट के अंदर वाली तरफ पे टेस्टिस प्रेजेंट है। तो क्या मैं बाहर से देख के पता लगा सकता हूं कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पे मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा इसके अंदर टेस्टिस है, इसके इंटरनल बॉडी के अंदर क्या है? टेस्टिस है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है वो कोरस्पॉन्ड करता है इसके इंटरनल डिवीजन। मतलब अगर मुझे किसी पोजीशन, इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन बताना है तो मैं उसको एक्सटर्नल सेगमेंट से गिन के बता सकता हूं। मुझे अब पता है कि 4, 5, 6 लेवल पे टेस्टिस है, और अगर मुझे टेस्टिस पे कुछ ऑपरेशन करना है या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो मैं उस एनिमल का चौथा, पांचवा, छठे सेगमेंट पे जाऊंगा। मुझे पता है मैं यहां पे काटूंगा तो मुझे टेस्टिस मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पोजीशन जो होती है इंटरनल ऑर्गन्स की वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंट प्रेजेंट होती है, और जिनमें सेगमेंट्स नहीं होता वो तो उनकी तो बॉडी ही प्लेन दिखती है, वहां पे मैं सेगमेंटेड नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऐसे सेगमेंट्स जिनमें मैं बाहर के सेगमेंट से पता लगा सकता हूं कि अंदर वाला हिस्से में क्या प्रेजेंट होगा ऑर्गन, है ना, ऐसी सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जिनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है ऐसो को बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी ऑर्गन्स जो अंदर वाले हैं वो सेगमेंट्स के हिसाब से मैं उसको देख सकता हूं, सेगमेंट के हिसाब से उसको मैं अरेंज कर सकता हूं। इनको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन को ही बोलते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन कौन दिखाता है ये? कौन कौन दिखाता है ये? याद कर लो बेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। ए सी याद कर लो, एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। भाई प्लीज याद कर लेना, इसका कोई तरीका नहीं है, और इसका कोई और तरीका नहीं है। लास्ट टॉपिक है बेटा आज का कि हमने अब एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। अब देखो, नोटोकोड एक तरीके का स्ट्रक्चर मान लो, एक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे में रीढ़ की हड्डी है ना, तो नोटोकोड भी एक तरीके की रीढ़ की हड्डी मान लो, एक तरीके से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना। किससे बना है? मीजोडर्म से बना है, इसलिए बोलते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है, रॉड लाइक होता है, एकदम रॉड लाइक होता है, और फ्लेक्सिबल होता है। यहां से बेटा 100 200 300 बार तो नीट का सवाल आ ही चुका है, 100 200 300 बार तो नीट का सवाल आ ही चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मीजोडर्मल ओरिजिन तो रिपीटेड सवाल है भाई, मीजोडर्मल इन ओरिजिन तो रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड, कि नोटोकोड इज मीजोडर्मल ओरिजिन, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड, रॉड लाइक, फ्लेक्सिबल। कमाल की बात। अब आ जाओ, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन एनिमल्स में नोटोकोड होता है उन्हें बोलते हैं कोडेट्स यानी कोडेटा। कोडेट्स, या मैं बोलूं इनको कोडेटा, मैंने याद है पढ़ाया था, एकेंडर में था, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो कोडेटा में कोडेटा को कोडेटा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है, और उससे पहले किसी में भी कोडेटो, किसी में भी नोटोकोड नहीं होता, उनको बोलते हैं नॉन कोडेट्स। मतलब ये जितने भी मेरे पोरीफेरा है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्कलमेंथिस, जितने भी ये कहां तक, हेमिकोडेटा तक, किसी में भी आपको कोडे नोटोकोड देखने को नहीं मिलता, इसलिए उन सबको बोलते हैं नॉन कोडेट्स। उन सबको मैं क्या बोल सकता हूं? नॉन कोडेट्स। क्या मेरी बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे समझो। कुछ कोडेट्स के अंदर ये नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह वर्टिबल कॉलम आ जाता है। कुछ कोडेट्स के अंदर, कोडेट्स मतलब नोटोकोड जिनमें प्रेजेंट है, कुछ कोडेट्स के अंदर नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह एक बोनी स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम आ जाती है। ऐसो को बोलते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स। ऐसे को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। अब समझो मेरी बात, सारे कोडेट्स में वर्टिब्रेट्स नहीं हो जा रहा है, सारे कोडेट्स में नोटोकोड को रिप्लेस करके वर्टिबल कॉलम नहीं आ जा रही है, कुछ कोडेट्स में ऐसा आ जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे कोडेट्स में वर्टिब्रा नहीं है? ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मगर जितने भी वर्टिब्रेट्स है, मतलब जितने भी कोडेट्स के अंदर नोटोकोड को रिप्लेस किया गया वर्टिबल कॉलम से, वो है तो सारे के सारे कोडेट्स ही ना, वो है तो सारे के सारे कोडेट्स ही ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि जितने भी ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जितने भी कोडेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, बट हां जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कहीं ना कहीं कोडेट रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर नोटोकोड रही होगी, जो आज नोटोकोड रिप्लेस हो गई है भले ही वर्टिब्रा कॉलम से, वर्टिब्रा कॉलम से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं बेटा। अगली क्लास से, अगले लेक्चर से हम लोग फाइलम शुरू कर देंगे, अलग अलग फाइलम पढ़ना शुरू कर देंगे, और आपको मजाक से हट के बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा